हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 22 टू 28 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं बताऊँगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपकी फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ बताऊँगी। इनका सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो गाइज़ यहाँ देखो, मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर चुकी हूँ एंड उसका रीज़न ये है बिकॉज हमारे घर में लाइक शिफ्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से मेरा सारा सेटअप जो है वो ख़राब हो चुका है। मेरा बहुत सारा सामान मिल नहीं रहा है, लाइक सब कुछ इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर टेम्प्रेरी सेटअप किया है ताकि आप लोगों की वीकली रीडिंग्स अपलोड कर दूँ। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर शिफ्टिंग मेरी हो जाती है, सामान सेट हो जाता है, तो मैं अपना ठीक से सेटअप करूँगी। अभी मैंने टेम्प्रेरी सेटअप किया, जिसकी वजह से ये देखो मोबाइल भी मेरे हाथ में है वीडियो बनाते वक्त। कुछ सामान मुझे मिल नहीं रहा है मेरा, तो मैंने यही सेटअप कर लिया एंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड्स इसीलिए शफल कर लिए बिकॉज फिर मैं शफल नहीं कर पाऊँगी। तो आप देख सकते हो, होपफुली आपको कार्ड्स दिख रहे हो। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी रीडिंग की वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड मैंने इसको क्लैरिफाई भी कर लिया है। तो यहाँ मुझे जो एनर्जीज दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि किसी सिचुएशन को लेकर या किसी भी कनेक्शन को लेकर ये एनर्जी जो है ये बेसिकली इस तरह है कि आप किसी चीज़ को लेकर सक्सेस फील कर रहे हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट ये इस तरह की एनर्जी है कि आप सक्सेस फील कर रहे हो, सक्सेसफुल फील कर रहे हो। आप किसी चीज़ को लेकर आपको अच्छा फील हो रहा है कि आप लाइक कामयाब हो चुके हो उस चीज़ में। इस तरह की एनर्जी है मुझे दिख रही है। सब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या एनर्जीज दिख रही हैं। ये मुझे ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर कुछ एंड हुआ है, लाइक या तो कोई कनेक्शन हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो कि यहाँ पर ख़त्म हुआ है आपके पास्ट में। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस वक्त ये ख़त्म हुआ है उस वक्त ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। लाइक ये जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था, या अगर ये कोई भी सिचुएशन थी, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि जब ये ख़त्म हुई है तब ये आपके लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती थी। लाइक आप इसको इतना अहम नहीं समझते थे, इतनी ज़्यादा वैल्यू इसको नहीं देते थे आप। लाइक उस वक्त एटलीस्ट आप इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। इस तरह की एनर्जी है। या ये इस तरह हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके लिए अहम है ही नहीं, लाइक आप इसको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो, या आपके लिए वैल्यू रखती नहीं है। या ये इस तरह है कि उस वक्त एटलीस्ट आप इसको अहम नहीं समझ रहे थे। इस तरह की एनर्जी है। यहाँ मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन लाइक जहाँ ये सिचुएशन ख़त्म हुई है उस वक्त इस सिचुएशन से आपको कुछ लेसन दिया गया है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं कर पा रहे हो। आप इस तरह की ठीक है, इसको ख़त्म होना था तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ से जो आपको लेसन दिया गया है, जो सिचुएशन ख़त्म हुई है, यहाँ पर जो भी हुआ है, सबसे जो आपको एक सबक दिया गया है, आपने वो लेसन नहीं लिया है। इस सिचुएशन से आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये ख़त्म हुई है, जो भी सिचुएशन थी आपके लिए वैल्यू रखती थी या नहीं रखती थी, लेकिन इस सिचुएशन से आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपको लाइक इस सिचुएशन के ख़त्म होने में आपको एक लेसन दिया जा रहा है जो कि आप नहीं ले रहे हो। आप इस तरह हो कि ठीक है, इसको ख़त्म होना था तो ये ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि आपको लेना चाहिए। सो आपकी पास्ट की एनर्जी से हम देखो आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। ये ऑलमोस्ट मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन पॉसिबली आपकी तरफ इस तरह आ रहे हैं कि वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके लिए लव रखते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में आ रही है एंड पॉसिबली वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके लिए लव रखते हैं, बट आप उनको कहीं ना कहीं अपनी साइड से कह रहे हो कि नहीं, मुझे लाइक आपके साथ नहीं जाना है या मुझे आपके साथ नहीं कुछ भी आगे बढ़ाना है, ना कोई भी कनेक्शन जो भी है आप इस तरह बिहेव कर रहे हो कि आपको उस कनेक्शन को नहीं आगे बढ़ाना है। उसका रीज़न पॉसिबली ये हो सकता है कि जिस फ्रीक्वेंसी में आप चाहते हो कि आपको लव मिले, हो सकता है कि इस डायरेक्शन से आपको इतनी फ्रीक्वेंसी में लव नहीं मिल रहा है। लाइक मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तब हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि हमें कितना कितनी फ्रीक्वेंसी में या किस तरह की हमें जो है वो अपनी लाइफ में लव चाहिए। सो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड पॉसिबली आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए इमोशंस रखते हैं या आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर्सन की तरफ अपनी एक तरह से आप कोशिश करो कि आप अपनी बैक टर्न कर लो इस पर्सन की तरफ। आप कोशिश करो कि आप यहाँ से निकल जाओ। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप ट्राई करो कि आप इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लो, या एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आप इससे खुद को दूर कर लो। एंड इसका रीज़न आप बेटर समझते हो, बट मुझे ये इसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप इस कनेक्शन से या इस पर्सन से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हो।
सो अब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही हैं गाइस। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पूरी रीडिंग में ही, यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज दिख रही हैं उनसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। या एटलीस्ट ये इस तरह हो सकता है कि इस वक्त ये कनेक्शन आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऐसा हो सकता है कि पहले ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, बट अभी जो फ्यूचर की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस तरह बिहेव करो कि अब ये कनेक्शन आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हो सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है या इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप फ्यूचर की एनर्जीज में आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप खुद को इस कनेक्शन से दूर करते जा रहे हो, एंड आप इस तरह हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये कनेक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप ऐसा फील करो कि नहीं, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो गाइस, मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ, एंड मैं कार्ड शफल करने के बाद फिर आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रही हूँ, देन मैं कार्ड शफल करके फिर आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, यहाँ देखो, मैंने आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कार्ड शफल कर लिए हैं। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक कनेक्शन आपकी लाइफ में एंड हुआ है, एंड आप यहाँ पर इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप इस तरह दिख रहे हो कि ओके ठीक है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, एंड अब मुझे ये एक्सेप्ट करना है। इवन कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करो। यहाँ पर जो भी कनेक्शन ख़त्म हुआ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये कनेक्शन या रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आप इस तरह दिख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आप इस तरह फील कर रहे हो कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होना चाहिए था, या कहीं ना कहीं आप इससे हर्ट हो रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो, आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो कि आप इसकी एंडिंग को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी कनेक्शन ख़त्म हुआ है, जो भी रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, बेसिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ये ख़त्म हो गया, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पेन में जा रहे हो। एंड इसी वजह से ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड थे, जिनके साथ आपका ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, ये पर्सन यहाँ इस तरह दिख रहे हैं कि ये बहुत ही लविंग एनर्जी में आपको दिख रहे हैं, बहुत ही लविंग एनर्जी में आपको शो हो रहे हैं। इस तरह की इस तरह के आपको शो हो रहे हैं कि अपने इमोशंस, अपना लव, सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये इनके ट्रू इमोशंस नहीं है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इनकी इस सब के पीछे कुछ और इंटेंशन है। ऐसा हो सकता है बिकॉज मुझे इस पर्सन की साइड से इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि इवन के कनेक्शन एंड हो चुका है, आप कोशिश करो कि आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लो। देन ये पर्सन आपको इस तरह से दिख रहे हैं, इतने अच्छे इमोशंस में, इतनी अच्छी फीलिंग्स में आपको दिख रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से पॉसिबली आपसे बिहेव कर रहे हैं कि आप इस तरह सोच रहे हो कि आपको फिर से एक कनेक्शन बना लेना चाहिए। आप कोशिश करो, आप सोच रहे हो कि किसी तरह से फिर से कनेक्शन बन जाए। एंड अगर आप इसी तरह करते रहोगे तो ये एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। आप बार बार इस कनेक्शन में जाओगे, देन कुछ ऐसा होगा कि आपको इस कनेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप परफेक्टली इस कनेक्शन में चले जाओ, बिकॉज यहाँ इस पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे उन एनर्जीज़ में कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जहाँ पर मुझे ऐसा दिखे कि हाँ, इनकी साइड से भी ट्रू इमोशंस हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये एंड हो रहा है, जब आप पेन में दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, जब आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ, ये कनेक्शन एंड हो गया, मुझे इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि अब ये जो भी हुआ है, ये जो भी ख़त्म हुआ है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा, देन ये पर्सन आपको इस तरह से दिख रहे हैं कि ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा लव रखते हैं। तो इसकी वजह से आप देन फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी तरह से आप फिर से इस कनेक्शन को बना लो। बट अगर आप इसको फिर से बना भी लोगे, तब भी यहाँ पर बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी ही रहेगी। आप इसको कंटिन्यूसली अपने साथ नहीं रख पाओगे, बिकॉज मुझे इस पर्सन की साइड से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आपके और इस पर्सन के कनेक्शन के बीच में। कहीं ना कहीं इनकी साइड से जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसा शो करती हैं कि हो सकता है पॉसिबली कि ये जो कह रहे हैं ये वैसा फील नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जी होती है बेसिकली कि जो आपको शो कर रहे हैं या जो आपसे कह रहे हैं वैसा ये फील नहीं कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ मुझे इसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि जब आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करने वाले हो, तब ये पर्सन बिल्कुल ही डिफरेंट तरह से आपको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप किसी तरह से आप फिर से इस कनेक्शन को बना लो। लेकिन अगर आप बनाओगे भी, तब भी मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि यहाँ पर बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी ही रहेगी। बार बार ऐसा ही होता रहेगा कि आप इस कनेक्शन में जाओगे, देन इस कनेक्शन से खुद को बाहर निकालोगे, देन फिर आप जाओगे, देन फिर आप बाहर निकालोगे, तो वो पर्सन बहुत अच्छे वे में आपको शो होंगे, तो फिर से आप उस कनेक्शन में चले जाओगे। देन फिर आपको लगेगा कि नहीं,
मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप ऐसा फील करोगे कि आपको नहीं रहना चाहिए, देन आप फिर से खुद को बाहर निकालोगे। इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अगर आप अभी इस कनेक्शन में फिर से जाने की कोशिश करोगे। सो गाइस, यहाँ देखो मैंने आप लोगों की लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देख ली ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ के लिए गाइडेंस है डिसीजन। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो वक्त है, इस वक्त में आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, या लाइक इस वक्त आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या जिस भी कनेक्शन में हो, आपको इस वक्त कोई फ़ैसला करना है इस कनेक्शन को लेकर। लाइक आपको फाइनली डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको इस कनेक्शन में जाना है, आपको इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। ये चीज़ आपको इस वक्त डिसाइड करनी है कम्प्लीटली। लाइक बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि यही टाइम है जिस टाइम आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जिस टाइम आपको फ़ैसला करना है, फाइनली आपको फ़ैसला करना है कि आपको इस कनेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। यही आपको बेसिकली यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर इस रीडिंग से आप लोगों की हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। So thank you so much. Bye.